हे गाइस, तो वेलकम बैक टू पोकेमैन। तो आज वाली वीडियो होगी स्ट्रैटेजीज ऑफ बुक्स रिगार्डिंग आरएमओ और प्री आरएमओ। ठीक है, तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि कौन सी बुक्स यूज़ करें कौन सी नहीं यूज़ करें। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग में अपने टाइम पे। तो क्या था, सब लोग रिकमेंड करते हैं, ज़्यादातर आप ऑनलाइन देखेंगे तो सब लोग पहले कहते हैं कि प्री कॉलेज मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें, बट मैंने भी उसी से स्टार्ट करा था। बट मेरे हिसाब से वो बहुत ही बेकार की था। मतलब उसमें क्या है ना, उसमें चीज़ें बताई तो हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई हुई, बट वो इस तरीके से नहीं बताई हुई कि आपका, और उसमें सल्यूशंस कम दी गए प्रॉब्लम्स के। तो इस तरीके से नहीं है कि आपकी थिंकिंग उस वे में डेवलप हो। तो मैं यूजुअली फॉरेन ऑथर्स को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगर आप जनरल बुक्स की बात करें तो सबसे बेसिक बुक, और जो सबसे बेसिक बुक आप कर सकते हैं वो है मैथमेटिकल सर्कल्स। मतलब मैंने भी की हुई है, रशियन ऑथर की है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक में क्या है, हर चीज़ बहुत बेसिक से बताई हुई है आपको। तो ये क्या है, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, और मेरे हिसाब से सिर्फ इस बुक को करके आप प्री आरएमओ तक क्लियर कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बट क्या है, वो इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, बट जो चीज़ें बताई हैं वो अच्छे से बताई हैं। ठीक, उसके बाद जनरल बुक्स में आती है, आपके पास आते हैं टीटू आंद्रीस्को, एक है ऑथर, उसकी क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ओलंपियाड चैलेंजेस, मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेजर्स ऑफ मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये दोनों बुक्स क्या हैं, बहुत ही हाई फाई सी, समझ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ लग सकती है कई लोगों को, बट इनमें क्या है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आज तक खुद मैं बताऊँ, मुझसे भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती वो बुक्स। क्या है, उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड है वो बुक्स, बट क्या है, आप जब उसको करेंगे तो क्या है, एक बार आपको मैं सॉल्व करने को नहीं कह रहा खुद से, वो बुक क्या कर सकते हैं आप वो बुक लीजिए, क्वेश्चंस पढ़िए, नहीं समझ आ रहा आप उसके सॉल्यूशंस पढ़िए। सॉल्यूशंस पढ़ने से आप अभी घबराइए मत अगर आपको ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि क्या है, सॉल्यूशन से आप नए आइडियाज़ और नए तरीक़ों से एक्सपोज होंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और क्या है, कई बार मैं खुद भी बताऊं, मुझे बहुत सारे सॉल्यूशंस समझ ही में नहीं आते थे। पहली बार में तो बहुत ही कम चीज़ें समझ आई होंगी सॉल्यूशन में, कई बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहो, तब जाके वो सॉल्यूशन क्लियर होता है और सेंस बनाने लगता है। ठीक है, तो ये बुक्स क्या है, इसमें आपको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। बेसिकली बुक क्या है, बुक होगी आपकी सपोज 400 पेजेस की, तो पहले 100 पेजेस में उसके क्वेश्चंस ही होंगे और बाकी 300 में सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर आती है मेरी काफ़ी फेवरेट बुक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़। इसमें क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ में क्या है, ये भी काफ़ी हाई लेवल की बुक है, बट इसमें कई सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं प्रॉब्लम्स में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबके सोल्यूशन भी हैं और हिंट्स भी हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं भी इससे स्टार्टिंग से ही पढ़ता था, नहीं समझ आती थी चीज़ें, बट धीरे धीरे एज टाइम पासेस आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो ये थी जनरल बुक्स जो हैं। अब जैसे किसी को जो है क्या कहते हैं, और हाँ, अब जैसे आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं तो अलजेब्रा के लिए मैं क्या रिकमेंड करूँगा, अलजेब्रा के लिए आप इन बुक्स से तो पढ़ ही सकते हैं जो थ्योरी है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा जाना है तो ये इस टीटू आंद्रीस्को की एक बुक है 101 प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा। उसमें क्या है, पहले इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स है, फिर एडवांस प्रॉब्लम्स हैं और सबके सोल्यूशंस है। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्या, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स काफ़ी टफ हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कभी भी कहीं पे भी बैठे हैं, आप उनको पढ़ते रह सकते हैं। मतलब आपने एक प्रॉब्लम पढ़ ली, थोड़ी देर खुद से सोचा, उसका पीडीएफ में सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, और ऐसे कर करके आप उससे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर आप उसकी बात करते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स की, जैसे एक ने मुझसे पूछा था, तो कॉम्बिनेटोरिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक मैं कहूँगा पाथ टू कॉम्बिनेटोरिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट्स है। ये भी आई थिंक टीटू और एक और ऑथर के साथ लिखी गई है। ठीक है, तो इस बुक में क्या है, बहुत एक्सटेंसिवली थ्योरी जो है उन्होंने ली गई है तो अंडर ग्रेजुएट्स की, बट आप अभी भी पढ़ सकते हैं। बट मैं क्या कहूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, क्योंकि कॉम्बिनेटोरिक्स ना, आइडियाज़ उसमें बहुत बेसिक होते हैं, आपको काउंटिंग बस आती है तो आप कर लेंगे। तो वो टेक्निक्स वो डेवलप करने के लिए अपने अंदर हैबिट आपको, अभी जैसे प्री आरएमओ है तो प्रीवियस ईयर प्री आरएमओ क्वेश्चंस कीजिए, आरएमओ क्वेश्चंस कीजिए, करने को आप जेई प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या है, आपके कॉम्बिनेटोरिक्स पे एक ग्रास्प बन गई, क्योंकि वो बुक इतनी मोटी और इतनी ज़्यादा उसमें थ्योरी है, मैंने कभी खुद भी पूरी नहीं पढ़ी और उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप थ्योरी की तरह कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ेंगे तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं वही रिकमेंड करूँगा।
अब बात आती है लेट से ज्योमेट्री की। मैं ज्योमेट्री काफ़ी कम डिस्कस इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे खुद भी ज्योमेट्री काफ़ी वीक है, ठीक है। तो बट अब तो बेटर हो गई है थोड़ी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वो एक बुक है इवान चेन की, EGMO जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मैथमेटिकल ओलिम्पियाड। मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं याद बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वो यूज़ कर सकते हैं। और किसी को भी बुक्स का कुछ भी हो, PDF वगैरह चाहिए हो, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है मेरी ईमेल ID पे pokemath1729@gmail.com। मैं उसको लिंक्स वगैरह भेज दूँगा, ठीक है। ये बात हो गई, क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया, कॉम्बिनेटोरिक्स हो गया, हाँ ज्योमेट्री हो गया। अब आता है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या है? नंबर थ्योरी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ब्रांच है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स जो हमने कर लिया, आप उनमें रिमाइंडर्स और मेन आइडेंटिटीज़ एक बार कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, इन बुक्स में भी मिल जाएंगी आपको। तो उसके बाद क्या है, नंबर थ्योरी के लिए एक बुक है इसी की, 103 प्रॉब्लम्स इन नंबर थ्योरी। वो भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स इतनी बेसिक लगेंगी आपको कि हाँ भाई डिविजिबिलिटी भी पता है, ये भी पता है, बट उनके सोल्यूशंस जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। 103 प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, सॉरी इन नंबर थ्योरी। और ऐसे ही एक आती है 104 प्रॉब्लम्स इन नंबर थ्योरी और 103 प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आप कर सकते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री इतना ज़्यादा पूछी नहीं जाती तो मैं रिकमेंड इतना नहीं करता, ठीक है। तो ये थी बेसिक बुक्स। अगर आपने इनमें से किसी एक बुक को भी, मतलब मैथमेटिकल सर्कल ज़्यादा बेसिक है, फिर उसको छोड़ के आपने इनमें से कोई भी एक बुक, मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक बुक अगर आपको सही से समझ आ गई है एकदम क्लियरली, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा सकती है, बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। और इतना ही था। फिर जो ISI CMI के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो भी यही समझें कि आप RMO की प्रिपरेशन अगर सही से कर लेते हैं और बस 12th में कैलकुलस आपको क्लियर रहती है तो कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए ISI CMI कुछ भी, ठीक है। और स्ट्रैटेजी के लिए मैं यही कहूँगा, अगर जैसे आपके पास अभी 1 मंथ बचा है प्री RMO के लिए, अभी मुझे शायद, मैं श्योर नहीं हूँ कि डेट आई है कि नहीं, बट हाँ आने तो वाली थी इस मंथ के एंड में। तो अब क्या है, प्री RMO के लिए आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, और थोड़ा बहुत प्री RMO आजकल JEE स्टाइल का ज़्यादा बन रहा है तो उसमें कंप्यूटेशनल चीज़ें, और जैसे ज्योमेट्री के लिए क्या है वो RMO के लिए मैं बता ही दूंगा अपनी वीडियोस में बाद में, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो प्री RMO के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, प्रीवियस प्री RMO पेपर कीजिए और सोचिए कि आप कितनी ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। प्री RMO के लिए ये बुक जो है मैथमेटिकल सर्कल्स, ये भी काम आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, आप सारी बुक्स को गो थ्रू कीजिए ईजिली, ठीक है। तो यही सब कीजिए, बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।